हाँ तो विद्यार्थियों, मैं अरुण कुमार शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का YouTube चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, ये पार्ट 2 तक चल रहा था, अभी ये लंबा चलेगा। सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि इस टॉपिक को पढ़ें, देखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलो तो आज फिर अपन चल रहे हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। इसमें 2 विधियाँ अपन पढ़ चुके हैं, पहली एल्केन के द्वारा, दूसरी एल्कीन के द्वारा, तीसरे नंबर पे बच्चों आपको बताया था एल्केनोल के द्वारा। तो एल्केनोल के द्वारा अपन हेलो एल्केन बनाने जा रहे हैं। तो देखो, पहला HX अभिकर्मक है ये, दूसरा PX5, तीसरा PX3 और चौथा SOCl2। ये 4 रीजेंट हैं अपने पास। इनमें से कोई सा भी रीजेंट एल्कोहल के साथ अपन लेंगे तो आसानी से अपन हेलो एल्केन का विरचन या संश्लेषण कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे जो है वो क्रियाकारक आ रहे हैं यहाँ पे एल्केनोल के द्वारा। अपन बोल सकते हैं फ्रॉम एल्केनोल या एल्किल एल्कोहल के द्वारा। तो पहला यहाँ पे देखो, ये रीजेंट है तो इसको अपन A कह रहे हैं, ये B है, ये C है और ये D है। तो 4 डिफरेंट रास्ते हो गए हेलो एल्केन जिनसे अपन एल्केनोल से प्रारंभ करके हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे A एल्केनोल के द्वारा HX के साथ क्रिया। अब देखो बच्चों, ये हो गया अपने पास R बॉन्ड OH। जब भी R बॉन्ड OH हो तो वो कौन हो गया? एल्केनोल। और अपन इसको ये भी कह सकते हैं एल्काइल एल्कोहल। तो 2 इसके ये नाम हो गए। HX अभिकर्मक है, ये वाली जो H है वो OH के साथ चला जाएगा, R के साथ X आ गया तो R बॉन्ड X प्लस H2O। और यहाँ पे जो उत्प्रेरक है वो प्रमुख रूप से काम में लेंगे निर्जल ZnCl2, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलेंगे एनहाइड्रस ZnCl2। ये लुईस अम्ल उत्प्रेरक होता है बच्चों। तो अब अपन सबसे पहले ये जो रिएक्शन है वो कैसे होगी? HX। तो HX में ये नाम हो गया हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड में 4 होते हैं, पहला हो गया HF, दूसरा HCl, HBr और HI। तो ये नाम हो गए। इसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखो बच्चों, ये जो है H बॉन्ड F, इसी तरह ये H बॉन्ड Cl, ये H बॉन्ड Br और H बॉन्ड I। तो ये बंध मजबूत बंध है तो ये आसानी से नहीं टूटेगा। ये थोड़ा और कमजोर बंद हो गया, ये और कमजोर, और ये सबसे कमजोर बंद हो गया। तो एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होती है तो क्रियाशीलता का क्रम। तो पहली बात अब अपने को पता लग गया यहाँ पे कि HI एल्कोहल के साथ तीव्र दर से क्रिया करेगा, उसके बाद में HBr, उसके बाद में HCl और सबके बाद में HF। तो अब बच्चों ये आप जान गए। इसको मैं पहला पॉइंट अब अपने पास यहाँ पे ये आ गया, क्रियाशीलता का क्रम। तो क्रियाशीलता के क्रम में HI मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr more reactive than HCl, HCl more reactive than HF. तो this one is the
ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड विथ एल्केनॉल। अब बच्चों अपने को अगला, ये पहला था क्रियाशीलता का क्रम, दूसरा अब अपने पास है एल्कोहल। अब एल्कोहल बच्चों यहां पे मैं आपको समझाने के लिए 3 एल्कोहल लिख रहा हूं। अब देखो ये OH जिस कार्बन से संलग्न है वो कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन के साथ OH जुड़ा रहे तो ये प्राइमरी एल्कोहल है। ये वाला है, अब देखो OH यहाँ पे है तो ये OH डायरेक्टली इससे अटैच्ड है एंड दिस 1 कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 अदर कार्बन। 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया 2 डिग्री कार्बन। तो ये एल्कोहल हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। सिमिलरली ये कार्बन आप देखिए, अब ये कार्बन जो है वो 3 डिग्री कार्बन हो गया। यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे से, तीसरे से, तो ये हो गया 3 डिग्री एल्कोहल, जिसको अपन शॉर्ट में ऐसा लिख दिया। तो ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो बच्चों एल्कोहल 3 प्रमुख प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। अब सबसे पहले हाइड्रोजन हैलाइड, चाहे कोई सा भी लें अपन, जैसे HCl के साथ इन तीनों में से किसी की रिएक्शन दे रहे हैं, तो ये वाला भी बताया, क्या बोला था, तृतीयक एल्कोहल। तो ये तीव्र दर से क्रिया करेगा HCl के साथ, उसके बाद में द्वितीयक और सबके बाद में प्राथमिक एल्कोहल क्रिया देगा। तो अब अपने को पता लग गया क्रियाशीलता का क्रम कि जो एल्कोहल होते हैं, तो यहाँ पे फिर ये क्रियाशीलता का क्रम, अब क्रियाशीलता के क्रम में बच्चों 3 डिग्री ROH मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री ROH और लास्ट में आ गया 1 डिग्री ROH। तो दिस वन इज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल विथ पर्टिकुलर हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे अभी वहां पे भी बता दिया था HI की इन सभी के साथ अपन अभिक्रिया दे रहे हैं केवल। तो 3 डिग्री एल्कोहल जो होगा वो HI के साथ तीव्र दर से क्रिया करेगा, उसके बाद में 2 डिग्री और सबके बाद में 1 डिग्री जो एल्कोहल है वो रासायनिक अभिक्रिया करेगा। अब नेक्स्ट जो बात है बच्चों वो यहाँ पे अब आप समझिए, ये जो निर्जल ZnCl2 है इसके 2 रोल होते हैं, 2 कार्य करता है ये। एक तो ये अभिक्रिया धीमी गति से चलती है तो उत्प्रेरक का कार्य करता है, और दूसरा जो ये है यहाँ पे जो पानी बनता है उसको अवशोषित कर लेता है। तो एल्कोहल के द्वारा जब अपन हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो इसे अपन एक खास नाम और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ग्रूव अभिक्रिया। बेटा इसको याद रखना, ये अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ये आधारित है। तो इसलिए अभी प्रश्न आ जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन द ग्रूव रिएक्शन, ग्रूव अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। तो अपन लिख देंगे जब एल्कोहल HX में सिर्फ अपन कौन लेंगे, HCl, तब ये ग्रूव अभिक्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको याददाश्त के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ HCl। तो बच्चे बोलेंगे एल्केनॉल की अभिक्रिया HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में होने पर क्लोरोएल्केन बनते हैं, जिसे ग्रूव अभिक्रिया कहते हैं। अब अपन ले रहे हैं HX के, अब ये देखो नेक्स्ट, ये तो HCl, ये HBr, ये HI, क्योंकि HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ तो अभिक्रिया बहुत
धीमी होती है और उसमें उत्पाद पदार्थों की जो लब्धि है वो बहुत कम होती है, इसलिए लब्धि जिनके साथ अच्छी होती है वो लेंगे। तो अब अपन यहाँ पे सर्वप्रथम रिएक्शन ले रहे हैं HCl के साथ। तो ये अपने पास आ गई R बॉन्ड OH प्लस HCl, तीर पे भूलेंगे नहीं, निर्जल ZnCl2, R बॉन्ड क्या बन गया बच्चों Cl। देखो ये HN इस OH को ले गई तो दोनों मिलकर के बन गए यहाँ पे H2O। तो ये हो गई, ये जो रिएक्शन है वो कहलाएगी कौन सी अभिक्रिया? ब्रू अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है इसका नाम हुआ ग्रूव अभिक्रिया। कब हुआ ग्रूव अभिक्रिया? जब अपन हाइड्रोजन हैलाइड में सिर्फ कौन लेंगे? HCl लेंगे, उस समय यह अभिक्रिया ग्रूव अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अब अपन यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे X की जगह Cl लेंगे तो यहाँ Cl आ जाएगा, Br लेंगे तो Br आ जाएगा, I लेंगे तो I, और जिनका नाम हेलो, जैसे अपन Cl लिया तो क्लोरो एल्केन बन जाएगा, Br लेंगे यहाँ Br आ जाएगा तो ब्रोमो एल्केन, और I लेंगे तो आइडो एल्केन बन जाएगा। लेकिन अब अपने पास जो तो ये रिएक्शन अब अपने पास R बॉन्ड OH नाम वही हो गया बेटा। फिर इसकी अभिक्रिया अपन दे रहे हैं H बॉन्ड Br से, और यहाँ पे ले रहे हैं KI पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2SO4। अब देखो ये पहले बनेगा नहीं, क्योंकि HCl HBr और HI में ये तो बना बनाया रहता है, लैब में आराम से मिल जाएगा क्योंकि स्टेबल एसिड है। लेकिन HBr HI अनस्टेबल एसिड होते हैं, अस्थायी होते हैं, बना भी लेते हैं तो ये खराब हो जाते हैं, इसलिए इन्हें तुरंत ताज़ा बनाना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। तो HBr को बनाने के लिए अपन ने KBr लिए यहाँ पे, और ये कंसंट्रेट H2SO4 सांद्र H2SO4 लिया। अब ये पहला देखो कैसे बनेगा, ये K है, यहाँ की एक H को हटा देगा तो माइनस हो जाएगा K, फिर एक H बची HSO4, और यहाँ की H इसके साथ लग के ये बना देगी HBr। तो अब अपने पास ये बन गया R बॉन्ड Br प्लस H2O। अभी बताया था आपको इसका नाम हो गया ब्रोमो एल्केन। अब एक व्यक्तिगत रिएक्शन देनी है बच्चों, तो अब आप घर पे R की जगह जैसे आपने क्या ले लिया, इथाइल पार्ट ले लिया, ये 2 कार्बन वाला, तो ये हो गया इथेनॉल, नाम भी लिख दिया यहाँ पे इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल प्लस HBr, ये नहीं भूलेंगे KBr प्लस H2SO4। तो यहाँ पे बन गया CH3CH2 बॉन्ड Br, और नाम हो गया एथिल ब्रोमाइड प्लस H2O। तो देखिए अब ये जो KBr है और ये H2SO4 है, तो ये रिएक्शन कब होगी बेटा, जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, क्रिया करके ये बनाएंगे, लेकिन ये अपने पास बनना चाहिए इतना परसेंट, 48% ये बनेगा। तो अब आप जान ही गए यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 48% बनाना है, ये लिखना है 48%, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो ROH
ये बना बनाया नहीं होता, पहले ये डाला, इन दोनों ने आपस में क्रिया करी, इतना बनाया, इतना परसेंट बना, तब जा करके इससे रिएक्ट होगा और बनाएगा ब्रोमो एल्केन। इस तरह से अपन जो एल्कोहल है उनमें एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड और एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं। अब देखो अपन नेक्स्ट ये वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पे HI के लिए अब यहाँ पे ही बात होगी, देखो सेम टू सेम रिएक्शन है यहाँ पे, ये जो है पार्ट KBr उसकी जगह अपने को KI बदलना है। तो यहाँ पे अब अपन अब देखो अपन ने यहां पे क्या लिखा HI। अब ये बेटा बना बनाया नहीं होता, तो फिर वो तीर के ऊपर अपन लिखेंगे KI, जिसका नाम हो गया पोटेशियम आयोडाइड, प्लस यहां पे लिया जाएगा H3PO4, इसका नाम जान लो बेटा, ये फास्फोरिक अम्ल है। अब यहां पे H2SO4 काम में नहीं आ सकता, क्योंकि वो भी अभी आपको बताएंगे, यहां पे फास्फोरिक अम्ल काम में लिया जाएगा। तो ये इससे क्रिया करके बनाएगा HI, ये H OH को लेकर के जाएगी और यहां पे अभी R बॉन्ड क्या हो जाएगा I, जिसका नाम आइडो एल्केन हो गया, प्लस H2O। सिमिलरली अब आप देखो यहां पे ये जो पार्ट है, यहां पे अब अपन ने क्या करा OH, तो वही हो गया ये इथेनॉल प्लस HI। तीर पे बेटा ये नहीं भूलेंगे, जब भी एल्किल आयोडाइड अपने को बनाने हैं तो तीर पे हमेशा लिखेंगे KI प्लस फास्फोरिक अम्ल H3PO4। तो यहाँ पे ये एथिल ब्रोमाइड की जगह यहाँ पे जो है वो एथिल आयोडाइड बन गया। अब यहाँ पे ये हो गया एथिल आयोडाइड। आ गई बात समझ में? अब देखो सबसे पहले ये है KI, इससे क्रिया करेगा, ये बनेगा, लेकिन ये तब तक रिएक्शन नहीं होगी जब तक ये 50% नहीं बनेगा। तो HI कितना प्रतिशत होना चाहिए? 50%। तो दोनों के अभिक्रियाओं में ये अब अपन ने लिख दिया 58% HI। तो इस तरह से अपन एल्कोहल के द्वारा HX के साथ क्रिया कर एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, यहाँ लिख रहा हूँ मैं वापस, एल्किल क्लोराइड बना सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड बना सकते हैं और एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं, जिनकी अभिक्रिया अपन यहाँ पे सीख चुके हैं। अब अगली बात है बच्चों, उसमें देखो अपन ने अभी रीजेंट क्या लिया? HX लिया। अभी कुछ देर पहले बताया था PCl5, PCl3 और SOCl2। तो ये 4 रीजेंट हैं, जिसमें पहली रिएक्शन अपन ने ये पढ़ी है। अब अपन ले रहे हैं PCl5 रीजेंट। तो यहाँ पे जो है वो बात बदल जाएगी, सिर्फ देखो ये तो यही रहेगा और ये तो यही रहेगा यहाँ पे एल्कोहल के द्वारा, लेकिन यहाँ पे B पॉइंट आ गया, B पॉइंट, ये B पॉइंट हो गया एल्कोहल के द्वारा। अब यहां पे जो है वो HX की जगह अब अपन लिखेंगे PCl5 के साथ अभिक्रिया। तो ये अब अपने पास रीजेंट हो गया PCl5 के साथ अभिक्रिया। तो अब अपन अगला रीजेंट जो ले रहे हैं वो हो गया अपने पास PCl5
तो अब वही बात है यहाँ पे बेटा, सर्वप्रथम एल्केनॉल, तो ये यहाँ पे लिखा R बॉन्ड OH प्लस PCl5 गिव्स, अब मैं पहले लिख देता हूँ, फिर कैसे हुआ ये, कैसे बना वो समझाऊंगा मैं आपको। RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो देखो बच्चों, ये अपने पास हो गया R बॉन्ड OH, एल्केनॉल हो गया। अब ये जो है PCl5, वो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिड, तो यहां पे ये 5 Cl हो गए ऐसे। तो सर्वप्रथम ये जो 3 बंध होते हैं बेटा, ये मजबूत बंध होते हैं, और ये ऊपर वाला और नीचे वाला बंध कमजोर हो गया। तो सर्वप्रथम ये इसको ले गया, तो ये बंध टूट गया। फिर ये ऑक्सीजन इसके साथ लग गई, और ये Cl R के साथ आ गया। तो अब आपके आराम से समझ में आ ही गया होगा। देखो ये सर्वप्रथम H है, चाहे वो ले लेना Cl, चाहे ये ले लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये H इसके साथ चली गई, और यहाँ पे ये बंध टूट गया, ये ऑक्सीजन के साथ है, वो फास्फोरस के साथ, जैसे फास्फोरस से 2 क्लोरीन चली गई, तो ये 3 क्लोरीन, तो अब यहाँ डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ गया। बाकी 3 जगह पे तो क्लोरीन ऐसे कैसे रहेंगे। अब अपन इसको इकट्ठा लिख देंगे POCl3, तो ये बन गया फास्फोरिल क्लोराइड। तो देखो वापस बता रहा हूं, ये H इसके साथ चली गई तो बना HCl। फिर ये ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ बंधित हो गई, जुड़ करके बन गया POCl3, और ये एक Cl बची, वो इसके साथ आ गई, तो ये अपने पास बन गए एल्किल क्लोराइड, जिनको अपन IUPAC में बोलेंगे क्लोरो एल्केन। तो ये अपने पास बन गए क्लोरो एल्केन। ठीक है बच्चों, अब ये जो बात है क्लोरो एल्केन, अब व्यक्तिगत रिएक्शन अपन देंगे, तो यहां पे R के बदले मैथिल भी ले सकते हैं, एथिल भी ले सकते हैं, यहां पे एथिल भी ले सकते हैं। तो ये अपने पास आ गया CH3 CH2 और OH। यहां पे अपन ने अब जान ही गए 2 कार्बन हैं, तो इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। अब यहां पे ये दे दी PCl5 के साथ रिएक्शन। अब बोलो R की जगह क्या लिखना अब अपने को, CH3 CH2 Cl प्लस ये सब प्रोडक्ट 2 ऐसे कैसे लिख दिए, POCl3 प्लस HCl। तो इस प्रकार से अपन एल्कोहल के द्वारा या एल्केनॉल के द्वारा PCl5 के साथ क्रिया दे करके क्लोरो एल्केन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब अपने पास ये B मेथड हो गया। अब अगला जो मेथड है वो देखो, अभी बताया था पहले नंबर पे HX, दूसरे नंबर पे PCl5, तीसरे नंबर पे PX3 और चौथे नंबर पे SOCl2। तो अब सारा टॉपिक अपने पास वही रहेगा, केवल रीजेंट अभिकर्मक यहां पे बदलेगा। तो देखो बच्चों, अब अपने पास ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और यहां पे जो है वो C पॉइंट आ गया, ये C पॉइंट आ गया यहां पे एल्कोहल के ही द्वारा, लेकिन ये जो है वो PCl5 की जगह अब अपन लेंगे PCl3। तो ये PCl3, इसको अपन इकट्ठा ऐसे भी लिख सकते हैं PX3 के साथ अभिक्रिया। अब पहले मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने पास अभिकर्मक है PX3, फास्फोरस ट्राईहेलाइड, नाम आ गया फास्फोरस ट्राईहेलाइड। अब पहला इसमें PCl3, दूसरा PBr3 और तीसरा PI3। तो नाम अभी आपके समझ, ये फास्फोरस ट्राईहेलाइड, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राईआयोडाइड। अब बेटा पहले ये समझ लेना, देखो ये जो 2 है ना, ये एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के समय ही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं, इन्हें तुरंत ताजा बनाना पड़ता है, लेकिन ये बना बनाया रहता है। तो अब अपन यहाँ पे
तो अब अपन यहां पे ले रहे PCl3, तो ये अपन ने लिखा R बॉन्ड OH और यहां पे लिया अपन ने PCl3 जिसका नाम हो गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब ध्यान देना बेटा, यहां पे देखो ये जो है, ये जो R बॉन्ड OH है, तो ये R बॉन्ड OH क्रिया करने जा रहा है PCl3 से, तो ये अपने पास हो गया PCl3। अब देखो ये Cl यहां आएगा तो ये OH इसकी जगह जाएगा। अब बताओ तीनों बंद, ये तीनों बंद समान है तो बंद ऊर्जा भी समान हो गई, तो तीनों टूटेंगे। अब यहाँ पे OH एक है तो यहाँ पे भी OH आएगा, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH, और 3 क्लोरीन ये टूटेंगे। तो यहाँ पे अब अपने को टोटल कितना मोल लेना पड़ेगा? 3 मोल एल्केनॉल के। तो ऐसे 3 मोल एल्केनॉल लिया तो 3 मोल तो अब अपने पास क्या बन जाएगा? क्लोरोएल्केन बन गया। और P के साथ 3 OH जिसको अपन ऐसा लिखेंगे H3PO3। एक बार इसमें बता रहा हूं, यहां पे कौन आ गया? OH, यहां पे भी OH और यहां पे भी OH आ गया, तो H3 हो गई बेटा, ये P1 हो गया और O3 हो गई, तो H3PO3 बन गया। तो रिएक्शन अब आपको यहां पे पूरी समझाई दी है। अब यहां पे अपन फेयर रिएक्शन दे रहे हैं। देखो तो सर्वप्रथम अब आपके अच्छी तरह से याद हो गया, 3 मोल्स ऑफ एल्केनॉल, कितने मोल लेने पड़ेंगे? 3 मोल एल्केनॉल के, 1 मोल PCl5। अब 3 मोल आपको पहले बता ही दिया, 3 मोल क्या बन गया? RCl। अब यहां पे इसका नाम भी लिख दिया, क्लोरोएल्केन, क्लोरोएल्केन प्लस H3PO3। इस तरह से we can easily obtain क्लोरोएल्केन स्टार्टिंग फ्रॉम एल्केनॉल। अब ये व्यक्तिगत रिएक्शन अपन दे रहे हैं यहां पे, ये व्यक्तिगत रिएक्शन, जैसे अब अपने 2 कार्बन वाला CH3CH2OH प्लस इसका नाम भी लिख दिया यहां पे, एथिल एल्कोहल भी लिख सकते हो, एथेनॉल भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन एक नाम तो आपको जरूर ही लिखना है, प्लस यहां पे वही PCl3। अब देखो गलती हो गई, यहां पे कितना मोल? 3 मोल, ये भूलेंगे नहीं। अब यहां पे 3 मोल क्या हो गया? CH3CH2, वहां OH था बेटा, कौन आ गया बताना? Cl आ गया, तो नाम पड़ गया इसका एथिल क्लोराइड। प्लस सब प्रोडक्ट वही बनाना है H3PO3। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? एल्केनॉल से प्रारंभ करेंगे और PCl5 ले लेंगे, लेकिन याद रखना है एल्केनॉल के 3 मोल 1 मोल PCl3 के साथ अभिक्रिया करते हैं। अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि ये जो बेटा PBr3 जो होता है वो अस्थायी होता है, इसी तरह PI3 भी क्या होता है? अस्थायी होता है। PCl3 तो स्थायी यौगिक है, ये दोनों अस्थायी यौगिक हैं। इसलिए अपने को यदि यहाँ पे Br लाना हो या I लाना हो तो उन परिस्थितियों में इनके साथ अभिक्रिया होगी। और इस अभिक्रिया को करने के लिए फिर अपने को यहाँ पे देखो, अब आपको बता रहा हूँ, ये तो अब अपन ने क्या करा, ये तो हटा दिया, यहाँ पे हट गया, और यहाँ पे PBr3 लिया। अब बेटा ये बना हुआ नहीं होता, तो अब अपन यहाँ पे P4 प्लस Br2 ये लेंगे। यहाँ पे देखो P4 प्लस Br2। अब इसकी अलग रिएक्शन बता रहा हूं मैं, ये P4 हो गया, ये Br2 हो गया, ये Br2 हो गया। अब फास्फोरस 4 है और इसने बनाया PBr3। अब यहां पे जो है क्या करें, 6 और यहां पे 4। अब देखो
12 ब्रोमीन, तो 12 ब्रोमीन हो गई, फास्फोरस 4 है तो उधर भी फास्फोरस 4 हो गए। तो इस तरह से ये आप न भी दे रिएक्शन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि PBr अस्थायी होता है, इसको तुरंत ताजा बनाया जाएगा। इसके लिए P4 प्लस Br2 तीर पे रखना है। P4 और Br2 पहले क्रिया करेंगे, वो ये बनाएंगे PBr3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फिर फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एल्कोहल से क्रिया करेगा। तो ये जो पार्ट अब अपने पास यहाँ पे, इसमें ही देखो ये पूरा पार्ट हट गया, यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे जो है देखो कौन आ जाएगा, Br। तो अब यहाँ पे इसका नाम भी बदल गया, बन गया ब्रोमो एल्केन, और 3 मोल ही बनाइए। और ये ऐसे कैसे रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे H के साथ OH निकला तो यहाँ पे Br आ गया तो H3PO3 बनेगा। अब ये व्यक्तिगत रिएक्शन है यहाँ पे, इसको भी अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, हटा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे वही क्या लिख दिया अपन ने, PBr3, और तीर पे बेटा नहीं भूलेंगे P4 प्लस Br2। अब देखो यहाँ पे भी अपने को जो Cl है उसकी जगह कौन आ जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा Br, और नाम अब इसका हो गया एथिल ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो गया। अब इसी तरह देखो आपको बता रहा हूं, यहां पे जो है वो P4 लिया और साथ में 6I2, तो यहां पे 4 मोल PI3 बन गया बेटा। तो अब यहां पे रिएक्शन तो वही रहेगी अपने पास, लेकिन जो ये जो पार्ट है यहां पे, तो अब अपने को यहां पे देखो I वाला डेरिवेटिव लाना है, तो यहां पे अब अपने को क्या लेना पड़ रहा है, I2। तो अब अपन ने यहां P4 प्लस क्या लिख दिया, I2। इसी तरह यहां पे भी प्लस क्या बनेगा, PI3, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड हो गया। इसी तरह ये वाला यहां पे भी PI3 हो गया। अब ये जो है यहां पे तीर पे नहीं बोलेंगे, फास्फोरस प्लस I2, और इसकी जगह क्या आ गया बेटा, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया R बॉन्ड I। तो यहां पे पहले इसका नाम भी बदल गया, अब ये आइडो एल्केन, और ये वाला यहां पे बॉन्ड लगा दिया अपन ने I, तो ये बन गया एथिल आयोडाइड। इस तरह से अपन फास्फोरस ट्राईहैलाइड की एल्केनॉल के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्किल क्लोराइड भी बनाए जा सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड भी बनाए जा सकते हैं, और एल्किल आयोडाइड भी बनाए जा सकते हैं। और इन अभिक्रियाओं के द्वारा 80% या इससे अधिक लब्धि होती है। तो लब्धि का मतलब होता है यील्ड, तो 80% यील्ड के साथ आसानी से हेलो एल्केन बनाए जा सकते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट जो मेथड है, अपने पास वो बेटा एल्कोहल ही है, लेकिन यहां पे जो डी पॉइंट आ गए, यहां पे डी पॉइंट एल्केनॉल के द्वारा यही रहेगा, लेकिन यहां पे SOCl2, इसको अपन SOCl2 के साथ अभी क्रिया होगी, इसको SOCl2 को अपन दे रहे नाम थायोनिल
क्लोराइड। नाम अच्छी तरह से याद कर लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट भी रिएक्शन है। थायोनिल क्लोराइड, क्या नाम हुआ? SOCl2 का क्या नाम हुआ? थायोनिल क्लोराइड। अब आप इसकी संरचना भी पहले समझ लें। तो ये अपने पास कौन हो गया? 2Cl और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो SOCl2 हो गया थायोनिल क्लोराइड। अब ये जो है SOBr2 थायोनिल ब्रोमाइड और SOI2, बेटा ये अस्थायी होते हैं, ये बनेंगे भी नहीं। तो इस विधि के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अपन क्लोरोएल्केन बना सकते हैं। तो अब अपन रिएक्शन दे रहे हैं। रिएक्शन देने से पहले आपको फिर मैं वापस बता रहा हूं कि ये नेमिंग रिएक्शन है। तो नेमिंग रिएक्शन का मतलब, पहली बात, ये वैज्ञानिक के नाम पे है। तो बोला इसे डार्जन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये डार्जन ने दी है। तो डार्जन के नाम से फेमस रिएक्शन है, बहुत बार इसके ऊपर शॉर्ट नोट आते हैं। और ये क्लोरोएल्केन बनाए जाने की सर्वोत्तम विधि भी है। क्लोरोएल्केन बनाए जाने की उत्कृष्ट विधि है। अब क्यों है उत्कृष्ट विधि, ये भी आपको समझाएंगे। पहले रिएक्शन दे रहे हैं तो सर्वप्रथम अपन ने लिया R बॉन्ड OH। अब तो आपको इसका नाम आसानी से आ भी गया होगा, एल्केनोल। कितनी 4 बार तो लिख चुके अभी भी, एल्केनोल। अब रिएक्शन दे रहा है यहाँ पे SOCl2 से, नाम अभी बताया था थायोनिल क्लोराइड। लेकिन बेटा यहां पे एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा अपने को, पिरीडीन। ये नाइट्रोजनिक क्षार होता है। तो यहां पे अपन ने ये जरूर लिखेंगे, तीर पे क्या लिखेंगे? पिरीडीन। अब देखो सर्वप्रथम वापस बता रहा हूं, वैसे आपको अभी बताया भी था, ये R बॉन्ड OH। अब ये तो अभी कारक हो गया और ये अभिकर्मक S डबल बॉन्ड O और ये Cl2। अब देखो ये तो इसको ले गई तो बन गया HCl, ये इसके साथ आ गई तो क्या बन गया? SO2। और ये R और ये Cl जुड़ करके क्या बन गया? R बॉन्ड Cl। तो अब आपको पता लग गया, RCl बना, SO2 बना और HCl बना। तो ये अब अपने को पता लग गया। तो R बॉन्ड क्या लिखेंगे? Cl। हाथ के हाथ इसका नाम एल्किल क्लोराइड दूसरा नाम क्लोरोएल्केन। प्लस SO2। अब बेटा यहां पे देखो ऐसे तीर लगा देना कि ये उड़ गई, ये गैस है तो क्या हो गया? ये उड़ जाएगी। सिमिलरली HCl, इसके भी आप ऐसे लगा सकते हो, ये भी उड़ गई। अब आप देखो क्यों, अभी अपन ने बोला क्लोरोएल्केन बनाए जाने की उत्कृष्ट विधि है। तो अब यहां पे देखो ये गैस है, ये गैस है, तो ये उड़ गई, तो इसको शोधन की जरूरत नहीं पड़ी, प्यूरिफिकेशन का खर्चा बच गया अपने पास। केवल इसने क्या छोड़ दिया यहाँ पे पात्र के अंदर? RCl। और ये गैस उड़ गई। कुछ तो ये होता है यार, कुछ इसको पिरीडीन, HCl को पिरीडीन भी बेटा सोख लेता है। इसलिए दिस वन इज एक्सीलेंट मेथड फॉर गेटिंग क्लोरोएल्केन, क्योंकि यहाँ पे शुद्धतम रूप से क्लोरोएल्केन बन रहे हैं। अब ये जो है इसकी व्यक्तिगत एक रिएक्शन भी आप घर पे दें। एक बार तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे CH3 CH2 Cl। तो यहाँ पे अब एक तो नाम लिखें इसका एथिल एल्कोहल।
ये एथिल एल्कोहल हो गया, क्रियाकारक है, रिएक्शन हो रही है किसके साथ, SOCl2, अभिकर्मक हो गया, नाम अभी आपको बता दिया था थायोनिल क्लोराइड, तीर पे भूलेंगे नहीं, पिरिडीन रखा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा, बनेंगे यहां पे CH3 CH2 बॉन्ड OH, एथेनॉल ये बन गया यहां पे, प्लस सब प्रोडक्ट वही SO2 सिंबल लगा देंगे ऐसे, प्लस HCl, ये भी गैस है। इस प्रकार से जब एल्केनॉल, अब देखो टिप्पणी आती है तो कैसे लिख देंगे बच्चे, टिप्पणी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डार्जन्स रिएक्शन, तो टिप्पणी लिख रहा हूं मैं, अब आप लिखते जाना आराम से कॉपी में धीरे धीरे, और मैं धीरे ही बोलूंगा यहां पे, एल्केनॉल के द्वारा पहले डैश लगा दिया, SOCl2 के साथ अभिक्रिया। अब अपन लिखेंगे जब, देखो इसको देख के बोल रहा हूं, जब एल्केनॉल थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया कर एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, जिसे डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उप उत्पाद सल्फर डाइऑक्साइड व HCl बनता है, जो गैसीय रूप में होते हैं, जो बाहर निकल जाते हैं, इसलिए यह क्लोरोएल्केन या एल्किल क्लोराइड बनाए जाने की उत्कृष्ट विधि होती है। अब बच्चों, अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं वो है, अब आपको बताया, देखो एक बार मैं याददाश्त के लिए वापस बता रहा हूं, ये R बॉन्ड H, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, R बॉन्ड OH, ये तीसरे नंबर पे थे। अब अपन ले रहे हैं RCOOAG, और ये R बॉन्ड NH2। तो देखो पहले पार्ट में एल्केन के द्वारा बना सकते हैं हेलो एल्केन, एल्किन के द्वारा बना सकते हैं हेलो एल्केन, एल्केनॉल के द्वारा बना सकते हैं जो अभी कुछ देर पहले सीखा है, ये सिल्वर एल्केनोएट। बेटा ये नाम पहले बांचेंगे, सिल्वर ये रिमेनिंग पार्ट है वो एल्केनोएट, तो इसका नाम हो गया सिल्वर एल्केनोएट के द्वारा, और ये एल्केनेमाइन। तो अब अपन पहली पढ़ चुके, दूसरी तीसरी ये चौथी पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका नाम है सिल्वर एल्केनोएट के द्वारा। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं एल्केनोइक अम्लों के सिल्वर लवणों के द्वारा। तो अब अपन यहाँ पे फोर्थ मेथड ले रहे हैं, जिसका नाम है, जो अभिकारक है, जो क्रिया करने जाएगा, एल्किल हैलाइड बनाएगा उनके लिए। तो ये हो गया सिल्वर एल्केनोएट के द्वारा, सिल्वर एल्केनोएट के द्वारा, डैश लगा के यहां लिखेंगे रिएक्शन, ये अभिकर्मक आ रहा है बेटा, Br2 के साथ अभिक्रिया। तो ये अपने पास पूरा टॉपिक हो गया फोर्थ नंबर का, सिल्वर एल्केनोएट के द्वारा ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया। अब यहां पे बेटा मैं एक नाम लिख रहा हूं, ये बहुत मोस्ट रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हुन्सडीकर अभिक्रिया। अच्छी तरह से उच्चारण कर ले, हुन्सडीकर अभिक्रिया, बोरोडाइन भी बोलते हैं, पहले बोलो तो बोरोडाइन हुन्सडीकर, लेकिन इतना खूब तेज चलता है, ये फेमस हो गया नाम हुन्सडीकर रिएक्शन। पूरा बोलेंगे तो बोरोडाइन हुन्सडीकर रिएक्शन अभिक्रिया है, क्योंकि ये भी नेमिंग रिएक्शन है, इसलिए मोस्ट रिएक्शन आ गई है यहाँ पे बोरोडाइन हुन्सडीकर। तो अब पहली बात, इसे हुन्सडीकर अभिक्रिया कहते हैं। पहली बात हो गई।
ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम पे, तो ये बात हो गई। अब अपन ये देख रहे हैं, देखो ये है अपने पास और ये दूसरा है अपने पास, और ये तीसरा वाला है, तो जब Br2 इनसे क्रिया करने आ रहा है तो ये वाला तीव्र दर से क्रिया करेगा, ये धीमी गति से। देखो ये पार्ट है ना, ये एल्किल पार्ट है, ये भी एल्किल पार्ट है यहाँ पे, और ये एल्किल पार्ट है, तो ये बल्कि हो गया, भारी पार्ट हो गया, बड़ा पार्ट हो गया, तो इसकी Br2 के साथ अभिक्रिया धीमी गति से हो जाती है। तो अब ये आपको इसलिए बताया है कि जो हुंसडीकर अभिक्रिया में है वो जो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होंगे उनका क्रम ये होगा। तो यहां पे लिख रहा हूं एल्किल ब्रोमाइडों के इस अभिक्रिया में प्राप्त होने का क्रम। अब ये अभी आपको बताया, तो 1 डिग्री RBr ज्यादा मात्रा में बनेंगे, 2 डिग्री और कम हो जाएंगे बनने में, और 1 डिग्री और भी कम, 3 डिग्री और भी कम हो जाएंगे बेटा, 3 डिग्री RBr। तो ये अब अपने पास हो गया एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होने का क्रम। बताओ सबसे ज्यादा मात्रा में कौन प्राप्त होंगे इस क्रिया के द्वारा? प्राथमिक प्रकार के एल्किल ब्रोमाइड। द्वितीयक प्रकार के कम प्राप्त होंगे क्योंकि अभिक्रिया धीमी गति से हो जाती है, और तृतीयक प्रकार के और भी धीमी गति से अभिक्रिया होती है, इसलिए कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। अब एक बार मैं आपको यहाँ पे बच्चों रिएक्शन सिखा दूं। देखो ये फुल बड़ा लिख रहा हूँ आपके लिए। ये अपने पास हो गया सिल्वर एल्केनोइड जो हेडिंग पे डला हुआ है यहाँ पे। इसको अपन एल्केनोइक अम्ल जो होते हैं उनका ये सिल्वर लवण भी हो गया। तो एल्केनोइक अम्ल, मान लो आपको ये नाम नहीं आया तो आप इसको एल्केनोइक अम्ल का सिल्वर लवण भी कह सकते हैं। अब ये रिएक्शन दे रहे हैं अपन Br2 के साथ। तो ये जो Ag है और यहाँ पे तीर पे जो है वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड होना चाहिए। तो देखो ये Ag है ना, ये Br को ले गया और Ag के जाते ही कौन भी भग गई? CO2 भी भग जाएगी। अब बचा क्या? R बॉन्ड Br, एक Br बचा ना बेटा, और यहां से कौन भग गए? देखो ये CO2 भग गई और यहां पे बचा और कौन भग गया? AgBr। तो इस अभिक्रिया में RBr बन गए, CO2 निकल गई और AgBr यहां पे बन गया। अब इसको अपन फिर दे रहे हैं रिएक्शन को। देखो तो यहां पे अब अपन रिएक्शन दे रहे हैं, ये RC डबल बॉन्ड O फिर O फिर Ag। यहां पे इसका नाम ऊपर लिख रखा है हेडिंग में भी, जिसका नाम हो गया सिल्वर एल्केनोइड। ये क्रियाकारक अभिकर्मक कौन? Br2, और यहां पे अपन लेंगे CCl4। तो ये अब अपने पास बना RBr जिसका नाम एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड प्लस, बोलो क्या बना? CO2 प्लस AgBr। इस तरह से अब अपने से पूछ लेगा टिप्पणी कि हुंसडीकर अभिक्रिया के ऊपर टिप्पणी लिखो। अब एक तो ये खास बात हो गई। अब इसकी एक चीज और आपको देखो बता रहा हूं, ये जो रिएक्शन है वो प्रमुख रूप से है सजातीय श्रेणी के
अवरोहण में प्रयुक्त होती है। अब देखो ये जो अभिक्रिया है, होल्स्टिकर अभिक्रिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक हैं वो बड़े होते हैं। जब कभी मैनी सेल्फेस हमें अपनी आवश्यकता के रसायनों का उत्पादन करना होता है, तो जब बड़े से छोटा बनाना होता है, यानी कि जिसमें ज्यादा कार्बन हो, जैसे 4 कार्बन है और 3 वाला बनाना है, तो कौन सी काम में लेंगे? होल्स्टिकर अभिक्रिया। तो जब भी बड़े कार्बनिक यौगिकों से छोटे कार्बनिक यौगिक बनाने पड़ते हैं, तो उसको अपन कहते हैं सजातीय श्रेणी के अवरोहण में प्रयुक्त होती है ये अभिक्रिया, बड़े से छोटा बनाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, सजातीय श्रेणी के अवरोहण में प्रयुक्त होती है। अब बेटा अपन ये जो चीज है देखो, F2Cl2 Br2 और I2, इसके अंदर सिर्फ अपन एल्किल ब्रोमाइड ही बना सकते हैं। किसके द्वारा? होल्स्टिकर रिएक्शन के द्वारा। देखो ये बंध नहीं टूटेगा, सॉरी, ये बंध नहीं टूटेगा, ये वाला बंध भी नहीं टूटेगा, ये वाला बंध टूट जाएगा और ये वाला बंध भी टूट जाएगा, तो दो तो बनेंगे ही नहीं। कौन कौन से नहीं बनेंगे? फ्लोरोएल्केन और क्लोरोएल्केन तो होल्स्टिकर अभिक्रिया से बनाए ही नहीं जा सकते। सिर्फ कौन? ये वाले बनाए जा सकते हैं। वो क्यों नहीं बनाए जा सकते? क्योंकि जब यहां पे ये सिल्वर एल्केनोइड हैं और यदि अपन यहां पे I2 ले लेते हैं, तो एल्किल ब्रोमाइड बनने के बजाय एस्टर बन जाते हैं। इसलिए, और उस अभिक्रिया का नाम भी बदल जाता है, इसका नाम है ब्रिनबुन सिमोनिनी रिएक्शन कहलाती है वो। तो इस विधि से सिर्फ और सिर्फ अपन एल्किल ब्रोमाइड बना सकते हैं, जो सजातीय श्रेणी के अवरोहण में प्रयुक्त होती है। अब अपने पास नेक्स्ट रिएक्शन आ रही बेटा, उसका नाम है एल्केनेमीन के द्वारा। अगला जो हेडिंग है वो कौन सा हो गया? एल्किल एमीन, एल्किल एमीन के द्वारा। तो ये अपने पास आ गया 5वां पॉइंट, एल्किल एमीन के द्वारा। डैश लगा के, अब देखो ये तो क्रियाकारक हैं जिनसे अपन क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन। तो यहां पे जो रिएक्शन है वो नाइट्रस अम्ल, अब यहां पे ये सूत्र हो गया HNO2 के साथ अभिक्रिया। एक मिनट, सॉरी बेटा, ये वापस ले रहे हैं। ये अभिकर्मक थोड़ी, सॉरी, NOCl, NOCl जिसको अपन बोलते हैं टिल्डेन अभिकर्मक, इंपॉर्टेंट भी है। NOCl के साथ अभिक्रिया, तो ये एकदम सिंपल रिएक्शन है। NOCl को एक नाम तो पॉपुलर नेम लिखा है रीजेंट के रूप में, और दूसरा इसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो अब अपने पास ये देखो R बॉन्ड NH2, नाम ऊपर से देख के लिख देंगे एल्किल एमीन प्लस, अब देखो यहां पे मैं इसका ये
O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, इकट्ठा फार्मूला NOCl था, नाम था नाइट्रोसिल क्लोराइड, तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब अपन ने O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, ये हो गया नाइट्रोसिल क्लोराइड। अब देखो ये ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ चली जाएगी तो बन जाएगा H2O, ये नाइट्रोजन मिलकर के N2 बन जाएगा, और ये R इसके साथ मिलके बन जाएगी R बॉन्ड Cl प्लस क्या बना देखे बताना, N2 बनी ना, साथ में H2O। अब इसका अपन नाम लिख देंगे क्लोरोएल्केन, क्लोरोएल्केन बन गया इस तरह से। तो फिफ्थ मेथड था अपने पास एल्किल एमीन के द्वारा, ये अभिकर्मक है NOCl, जिसको अपन कहते हैं टिल्डेन अभिकर्मक। इस विधि से भी बेटा सिर्फ अपन क्लोरोएल्केन बना सकते हैं, ब्रोमोएल्केन और आइडोएल्केन नहीं बनाए जा सकते। अब नेक्स्ट जो मेथड है हेलोएल्केन बनाने का, वो विनिमय विधियां हैं। विनिमय का मतलब एक पहले से बना हुआ है, उससे दूसरे प्रकार का बनाना। तो अगला जो छठा मेथड है उसका नाम हो गया, छठा जो मेथड है उसका नाम हो गया हेलोजन विनिमय विधि, हेलोजन विनिमय विधि। अब ये दो हैं क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट के नाम पे हैं, तो एक अपने पास है स्वार्ट अभिक्रिया, और दूसरी अपने पास है फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। ये दो विधियों के द्वारा अपन हेलोजन विनिमय करके, एक हेलोजन से दूसरा हेलोजन विनिमय करके बनाते हैं। तो पहली का नाम है स्वार्ट रिएक्शन और दूसरी का नाम है फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। तो अब अपन ले रहे हैं ए वाली, जिसका नाम हो गया स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया। अब देखो इसमें आपको अभिकर्मक याद रखने पड़ेंगे बेटा, अभिकर्मक। अब इसमें अभिकर्मक AgI सिल्वर आयोडाइड, Hg2I2 मर्क्यूरस, सॉरी इसमें अभिकर्मक हैं वो AgF सिल्वर फ्लोराइड और Hg2F2 ये मर्क्यूरस फ्लोराइड और SbF3 एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड। ये जो अभिकर्मक हैं इनको अपन स्वार्ट अभिकर्मक भी कहते हैं। वापस नाम देख लो, AgF सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, और इससे अपन फ्लोरोएल्केन प्राप्त कर सकते हैं स्वार्ट अभिक्रिया से। तो ये अब अपने पास है R बॉन्ड Cl, कौन हो गया, क्लोरोएल्केन। प्लस क्या लिया, इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हो, AgF। तो यहां पे ये अपने पास आ गया R बॉन्ड F प्लस AgCl। ये बनते श्वेत, AgCl का श्वेत प्रिसिपिटेट होता है तो वो भी पता लग जाएगा, और इसका नाम हो गया एल्किल फ्लोराइड। इस तरह से यदि अपन ये रिजेंट सिल्वर फ्लोराइड थोड़ा महंगा हो गया, ये थोड़ा सस्ता है, चीप एंड बेस्ट, तो वापस अपन ये R बॉन्ड Cl प्लस Hg2F2, तो यहाँ पे R बॉन्ड F
प्लस Hg2Cl2। तो देखो अब यहाँ पे F2 है, वहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे पहले क्या कर दें, इसमें 2 मोल, और यहाँ पे भी 2 मोल, बस इतना सा अंतर है, यहाँ पे नाम यही रहेगा। तो ये सब सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड और एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, ये जो हैं ये स्वार्ट अभिकर्मक कहलाते हैं, और इसे अपन कहते हैं स्वार्ट अभिक्रिया।